वैसे आपकी हार पर मुझे इतनी ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब भी आप अपनी मेहनत के बाद अपनी मंजिल के करीब जाने की कोशिश करते हैं ना, तो तुलसी आपके मंसूबों को एक ही झटके में चकनाचूर कर देती है। छोटी माँ, एक तो मैं पहले ही उस तुलसी की वजह से गुस्से में हूँ, ऊपर से आप ऐसी जली कटी बातें सुनाकर मेरे जख्मों पर नमक। तुम्हारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रही, बल्कि तुम्हें आगाह कर रही हूँ, इरादे बदल देने चाहिए। मैं अगर चाहूं तो उन दोनों की सांसें एक झटके में बंद कर सकता हूं, लेकिन डैड ऐसा नहीं चाहते। डैड नहीं चाहते कि उन दोनों के खून के छींटे मेरे दामन पर पड़े, और इसीलिए ताकि उन दोनों को वहां पर खत्म किया जा सके। लेकिन क्या हुआ, ऐन मौके पर वो तुलसी उस डॉक्टर को लेकर आई और हमारा सारा प्लान चौपट। करण, अगर इस बार भी कृष्णा हमारे हाथों से बच गया तो कोई बात नहीं, हम अपना इरादा तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, कृष्णा को खत्म करने का कोई और तरीका सोच सकते हैं। ए सुनो। जी साहब। इधर आओ। आपने कुछ मुझसे पूछा साहब जी? क्या तुम इस बंगले में काम करते हो? हाँ जी साहब जी, मैं इधर ही काम करता हूँ। तुम इस बंगले में कब से काम करते हो? अब साहब जी, साल तो मैंने गिना नहीं, लेकिन जब से वो संभाला है जवानी, मैंने इधर ही काम पे निकाला। फिर तो तुम इस बंगले में जितने लोग रहते हैं सबको जानते होगे। हाँ साहब जी। अब मुझे बताओ, इस बंगले में कौन कौन रहता है? लेकिन आप कौन है साहब जी? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर। साहब, आप पुलिस वाला है? हाँ। अब मुझे बताओ, इस बंगले में कौन कौन रहता है? साहब, वो हमारा मेम साहब रहता है इधर। और उनके पति? साहब, बड़े साहब का तो काफी समय पहले स्वर्गवास हो गया साहब। और समीर? समीर बाबा? साहब जी, समीर बाबा तो विदेश पढ़ने को गया था, लेकिन अभी हमारे साथ इधर ही रहता है। अच्छा ये बताओ, समीर के दोस्तों के बारे में कुछ जानते हो? साहब, उनका यार दोस्त के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन साहब जी। लेकिन कुछ नहीं। मैं एक मुजरिम की तलाश में हूं, और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने जो तुमसे बात की है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना रामू काका, वो समीर बाबा आपके बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया उसे। कौन था वो समीर बाबा, वो इंस्पेक्टर। लेकिन समीर बाबा, मैंने आपके बारे में उसको कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ रामू काका, जब आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो उसे क्या बताएंगे। जाओ जाओ जाओ, घबराओ मत, जाओ। इसका मतलब पुलिस का शक अब भी मेरे ऊपर है, और इसलिए मेरी जासूसी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे लगा था कि जिज्ञासा मेरी बात सुनकर घर छोड़कर भागने को राजी हो जाएगी, पर उसने भी इनकार कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कैसा? चलो भाग चलते हैं। हाँ जिज्ञासा, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमें आसानी से अपने लिए ऐसी कोई ना कोई जगह मिल जाएगी जहां ना तो किसी की कोई जिद होगी और ना ही प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी होगी। और ऐसे जगह जाकर हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। बोलो जिज्ञासा। सनी, मैंने तुम्हारी कही हुई बातों के बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम सही थे। अगर हम अपने घर वालों के भरोसे रहेंगे तो हमारी शादी कभी नहीं होगी।
इसलिए मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। हाँ सनी, मैं तुम्हारे साथ अपने इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन था जिज्ञासा कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी, लेकिन जिज्ञासा तुम भी मेरी एक बात पर यकीन करो कि मैंने ये घर छोड़ने का फैसला सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मैं जानती हूँ सनी, और मुझे इस बात का एहसास है। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, अब मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी अपनी पूरी तैयारियों के साथ, ठीक है? ओके जिज्ञासा, बाय। जिज्ञासा, तुमने वही किया जो मैं चाहता था। जिज्ञासा, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? भाभी, मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप हैं। आपने अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उनकी मां की बेइज्जती की। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो समीर के ऊपर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन सब के पीछे आपका एक ही मकसद था कि मेरी शादी समीर के साथ ना हो। लेकिन भाभी, अगर मेरी शादी समीर के साथ नहीं होगी तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। लेकिन आपको मेरी खुशी की कहाँ पड़ी? आप तो मेरी शादी होने ही नहीं देना चाहती ना? हाँ जिज्ञासा, ये सच है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी समीर से शादी हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम जाओ और जाकर समीर से शादी कर लो। अब अगर आप मेरे रास्ते में नहीं भी आएंगी तो भी मेरी शादी होना नामुमकिन है, क्योंकि आपने तो सनी की मॉम की बेइज्जती की थी ना, और आप उनसे माफी तो मांगेंगी नहीं। जिज्ञासा, मैं तुम्हारे लिए समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन तुम घर छोड़ने का इरादा छोड़ दो। हाँ जिज्ञासा, मैं अभी जाकर माँ जी से कहती हूँ कि मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन तुम घर छोड़ने का विचार छोड़ दो। एक बात कहूँ भाभी, जवान लड़की को सारी उम्र घर में नहीं बिठाया जा सकता और ना ही उसे मजबूर किया जा सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप जिज्ञासा की शादी का जल्द से जल्द फैसला कर लीजिए। रत्ना, यही सोचकर जिज्ञासा की शादी करने का फैसला किया था हमने, लेकिन खुद को बचाने के लिए बहू ने समीर पर इल्जाम लगाकर इस रिश्ते को ही तोड़ दिया। लेकिन जीजी, क्या समीर और जिज्ञासा का दोबारा से रिश्ता तय नहीं हो सकता? रत्ना, अगर जिज्ञासा की जिंदगी की बात है तो हम कंचन से दोबारा बात कर भी लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट तो हमारी बहू है। वो नहीं चाहती कि जिज्ञासा की शादी समीर से हो। नहीं जीजी, बहू जिज्ञासा की शादी के खिलाफ नहीं है। तो ठीक है रोहिणी, अगर बहू जिज्ञासा की शादी के खिलाफ नहीं है तो उससे कहो कि वो कंचन के पास जाकर माफी मांग ले, और रही बात कंचन की तो उसे मैं समझा दूंगी। यही तो परेशानी है जीजी, हम बहू को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ओ, तुम अपनी बहू को मजबूर नहीं करोगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे कहे बिना कंचन के पास जाकर माफी नहीं मांगेगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जिज्ञासा की शादी कभी भी नहीं हो सकती। नहीं बुआ जी,
जिज्ञासा की शादी जरूर होगी, और वही होगी जहां वो चाहती है। लेकिन बहू, जिज्ञासा तो समीर के साथ शादी करना चाहती है। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके लिए मुझे समीर की माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। माँ जी, अगर मेरे माफी मांगने से जिज्ञासा की शादी हो जाती है और इस घर के लोगों को खुशियां मिल जाती हैं, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। हाँ बुआ जी, आप समीर की माँ से कह दीजिए कि मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए चाची जी, क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने जीजी की बातों से हार मान ली है और कंचन से माफी मांगने को राजी हो गई हो तुम? हाँ चाची, मैं समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार जरूर हो गई हूँ, लेकिन इसकी वजह बुआ जी की बातें नहीं, बल्कि जिज्ञासा की खुशी थी। लेकिन कल तक तो तुम जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपना नजरिया बदल दिया? मेरा नजरिया आज भी वही है, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी वो नहीं बदलेगा। तो फिर ये सब क्या नाटक था? नाटक नहीं चाची जी, बल्कि कुछ लोग अपने स्वार्थ और जाती फायदे के लिए नाटक करके दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और मुझे भी उनसे निपटने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। और आप यकीन मानिए कि मुझे जिस दिन मौका मिलेगा, मैं भी नाटक करके उन सब के चेहरों से नकाब उतार दूंगी। इस बात को आप याद रखिएगा। छोटी माँ, ये तुलसी इतने गुस्से में कहाँ गई? कहीं इसने आपसे कुछ बदतमीजी तो नहीं की? उसकी क्या मजाल जो मुझसे बदतमीजी करे, बल्कि मैंने ही उसके ताजे ताजे जख्मों पर ऐसा नमक लगाया कि वो तिल मिलाती हुई यहां से चली गई। और वैसे भी करण, अब हमें तुलसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जीजी ने उसे कंचन के सामने झुकाकर उसके सारे वजूद को जलाकर राख कर दिया है। वो तो ठीक है छोटी माँ, लेकिन आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि रस्सी जल जाती है मगर उसका बल नहीं जाता जब तक कि उसे मसल न दिया जाए। इसलिए इसके आगे का काम अब हमें करना होगा। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो करती है।